अब हम तीसरा हल करेंगे, ये भी आसान है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। हेडिंग क्या है, जो प्रश्न में बोला गया है कि इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, यानी परिमेय संख्या बनाना है, इसको दशमलव वाला है, इसको परिमेय संख्या बनाना है, भिन्न बनाना है। और ध्यान क्या रखना है कि q p और q के स्थान पे पूर्णांक रहे, जो कि नियम ही होता है परिमेय संख्या का, और q के स्थान पे 0 ना हो। तो वही बात है, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो सिंपल, आपको पहला लाइन याद रखना है, माना कि, अब लिख देना हर प्रश्न में, माना कि x बराबर 0.66666, क्योंकि ये यही मतलब हुआ इसका। 6 के ऊपर डंटा है, मतलब 6 6 6 रिपीट हो रहा है, ये बात मैं पीछे समझा चुका हूँ पीछे के प्रश्नों में। तो बस यही लिखना है, और इसको हम लोग बनाना है समीकरण 1। और आप चाहे तो इसको यहाँ पे बार लगा के भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन है वैसे उतार सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। अब दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ अब ध्यान देना, ये तो रटा रटाया है, हर प्रश्न में ऐसे ही करना है आपको। माना कि x बराबर जो भी प्रश्न दिया रहा है उसको लिख देंगे, लेकिन अब दिमाग लगाना है, बस एक छोटा सा दिमाग। देखिए, एक अक्षर के ऊपर बार चढ़ा रहे तो हमको 10 से गुना करना है, ठीक है। 2 अक्षर के ऊपर डंटा रहे ये, तो हमको 100 से गुना करना है। 3 अक्षर पे डंटा रहे तो 1 पे 2 0 यानी 100 से करना है, मतलब 1 पे रहे तो 10 से, 2 पर रहे तो इस तरह से, 3 पे रहे तो 1000 से, 4 पे रहे तो 10,000 से, इस तरह से जितना रहे उतना 0 से गुना करते हैं लगा के, ठीक है। समझ गए होंगे बात को। नहीं तो अगला प्रश्न है तो उसको हम लोग हल करें, तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। सब प्रश्न को हल करवाना हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना आराम से बताता हूँ कि आप, जैसे मान लीजिए किसी को पढ़ा देंगे, और आप कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो उसको समझ में आएगा अगर वो यहाँ से पढ़ेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। मैं एकदम छोटा से छोटा बात को बता देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एकदम कोई भोथा बच्चा रहे तो वो भी समझ जाए, तो इस बात को याद रखिए। तो इसलिए लाइक करना जरूरी है आपके लिए। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से चलिए गुना करते हैं, तो दोनों तरफ मतलब लेफ्ट और राइट दोनों, तो इधर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, ठीक है। और इधर अगर 10 से गुना करेंगे तो मैं पीछे जो बताया था 0 छिटक जाता है, तो बस वहीं पे ये हो जाएगा। अब 6.66 हो जाएगा, 6.6666 पूरा रिपीट होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको बस 6.6 से लिखेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब देखिए जरूरी नहीं 2 में से ही 1 घटेगा, 1 में से भी 2 घटा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जिससे सहूलियत रहे वही करते हैं। अब जो छोटा है उसमें से बड़ा को क्यों घटाएंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, किसी का किसी से घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़ा रहे वो ऊपर में रहता है तो अच्छा है, जो अमीर है उससे लीजिए, गरीब से क्यों लेंगे, वही बात है। तो घटाते वक्त वही आसान होता है ताकि माइनस का लफड़ा ना हो। तो इसलिए हम 2 में से 1 घटाएं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 को लिख देते हैं। तो 2 अपना समीकरण कहाँ है, ये रहा, चलिए इसका नाम दे देते हैं 2। तो समीकरण 1 क्वेश्चन ही है, और समीकरण 2 में 10 से गुना कर सकते हैं, या 100 से गुना कर सकते हैं, या 1000 से गुना कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं, 1 लाख से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने अक्षर के ऊपर बार है, अक्षर नहीं डिजिट, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। तो घटाने पर 10x बराबर 6.6, और पहला क्या समीकरण है, x बराबर 0.6। अब इसको पूरा नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो पहला क्या था, 0.6 हो गया, और 6.6 भी हो गया। अब घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि घटा रहे हैं हम लोग। 6 में से 6 गया तो 0 ही हो जाएगा, और 6 में से 0 गया तो 6, तो 6.0 आया, और 10x में से 1 x गया तो 9x, तो 9x बराबर 6.0 को ही हम लोग लिख सकते हैं 9x बराबर 6, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद 1 0 रहे, या 2 0 3 0 4 0 कुछ भी रहे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर उसके बाद कुछ रहे तब उसका मतलब हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 रहता तो हम छेड़छाड़ नहीं करते, इसको लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 0 है तो उसको गायब कर दीजिए, सिर्फ 0 रहे तो उड़ा दीजिए। तो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9। और याद कीजिए हम x किसको माने हैं, तो माना कि x बराबर ये,
जो कि क्वेश्चन ही है। तो अच्छा, तो निकल गया इसका भिन्न। अब बोला क्या था, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करें, तो यही हो गया पी बटा क्यू रूप, तो यही हो गया आंसर, एक्स बराबर इतना। तो ये मान चलिए आप लिख भी सकते हैं, अभिष्ट संख्या बराबर संख्या बराबर 6/9। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो सीधा क्या करेंगे, यहीं पे ANS लिख देंगे, ठीक है। तो यही हो गया अपना आंसर, सिंपल। जो यही पूछ रहा था ना, ये हो गया पी बटा क्यू के रूप में, दोनों पूर्णांक है और क्यू के स्थान पे 0 नहीं है, हो गया बात। यही पूछा जा रहा था, तो इस तरह से कर देना है, तो बहुत आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में बनाते रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं उसको। इसको भी करना है तो सिर्फ वही बात लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.4777, ये रिपीट होगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। और ये 7 क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि 7 के ऊपर क्या है, बार है, तो ये जो रहेगा तो रिपीट ही होगा। अब दोनों तरफ बताइए कितना गुना करेंगे 10 करेंगे या 100 करेंगे। तो अगर आप 100 बोल रहे हैं तो भी ज़्यादा गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नहीं लगाइए दिमाग, क्योंकि 7 के ऊपर ही है बार। अगर दोनों के ऊपर रहता तब 100 से गुना करते हैं, ठीक है। हम संख्या नहीं देखेंगे कि पॉइंट की बात कितना, हम सिर्फ ये डंटा देखेंगे कि कितना डिजिट यानी अंकों के ऊपर ये डंटा है। तो सिर्फ एक अंक के ऊपर डंटा है तो 10 से ही गुना करेंगे इस बार भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर दोनों तरफ रहता तो हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, 10 से गुना करने पर, चलिए पहले 10 से करेंगे तो जाएगा 10x। अब इधर 10 से करेंगे तो सिंपल है, जैसे हम लोग अब एक डिजिट छिटक जाएगा, क्योंकि 10 से गुना करेंगे। मैं पीछे सिखा चुका हूँ आपको। नहीं समझ में आता है तो जब भी भाग करना रहे ना, तो पॉइंट इधर आता है, गुणा करते वक्त पॉइंट इधर आ जाता है, और जितना 0 रहे उतना से, तो 10 से गुना करें तो इधर आ जाएगा, ये इधर छिटक जाएगा, तो 4.777 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4.7 ही लिखेंगे, नहीं तो ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। इस तरह से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब घटाएंगे पहले की तरह ही, तो समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 से ही लिखिए, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो 2 में क्या है, 10x बराबर 4.7। अब एक ही बार साथ लिखेंगे, क्योंकि घटाते वक्त समझ ही रहे हैं आप, ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो ये, और क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता है, पूरा जाते जाते हैं अनंत तक। पीछे आप समझ चुके हैं, समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 0.47, ठीक है। और यहाँ पे 4.777, तो यहाँ पे 7 लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक कर चुके थे, और यहाँ पे आप क्या करना है, आप घटाना है, सिंपल। तो घटाते वक्त यहाँ माइनस लग ही जाता है, तो 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, और मान लीजिए यहाँ पे और भी रहता ना तो इसको और भी उतार देते, क्योंकि 7 का तो यहाँ कोई अंत नहीं है। तो देखिए, तो 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट के सामने पॉइंट, 4 में से 0 गया तो 4। ये माइनस करने के लिए, क्योंकि घटा रहे हैं ना, तो दोनों तरफ माइनस डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं हो जाएगी, ये क्या है, माइनस है ये, ठीक है। तो 4 में से 0 गया तो 4, बराबर के सामने बराबर, 10 में से x गया तो 9x। 4.30 का कोई मतलब नहीं है, 4.30 मतलब 4.3, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, 9x बराबर 4.3। सिर्फ यहाँ पे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता जब लास्ट में रहे तो, ठीक है। अब x बराबर, अब देखिए यहाँ पे एक बात, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट को पहले हटाएंगे, तो 9x बराबर 43/10। अब ये पॉइंट उठ के नीचे में 10 आ गया, तो ये चीज़ मैं शुरू से सिखा रहा हूँ। अब देखिए x बराबर, अब देखिए ये 9 क्या था, अभी ये गुना में है, और देखिए अब ये समझिए समीकरण हल करने का। वैसे तो आप कक्षा 8 में सीखे होंगे, अगर आप मन लगा के नहीं पढ़े हैं कक्षा 8 में तो ध्यान दीजिए। बराबर की इस तरफ क्या है, 9 है, अब बराबर ये रहा, बराबर की लेफ्ट साइड 9 है, और बराबर ये रहा, अभी इसके राइट साइड 9 जाएगा, तो ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा।
43/10। अगर आपको ये सब नहीं आता है बेसिक चीज़ तो जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 8 के लिए मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और छोटा छोटा वीडियो है जिसको देखिए और सीखिए, और बहुत आसानी से आप एक दिन में पूरा क्लास 8 ख़त्म कर सकते हैं। इतना आसान है, ठीक है, और इतना आसानी से मैं बता रखा हूँ, तो ये कर लीजिए आराम से। तो ये 9 है, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, और भाग में जब जाता है तो 1/, ये हो जाता है 9, तो 1/9 हो गया। और आगे हम लोग हल करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 43 को 1 से गुना करेंगे तो 43 ही हो जाएगा, और 10 को 9 से करेंगे 90 हो जाएगा। तो आ गया p/q के रूप में। q के स्थान पे 0 नहीं है, q के स्थान पे 90 है, और ये हो सकता है, यहाँ पे परेशान नहीं होना है। q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, और 0 90 नहीं होता है, 90 अलग होता है और 0 अलग होता है, ठीक है। और 43 तो 43 हो गया p/q के रूप में, तो यही हो गया अपना आंसर। अच्छे से लिखिए ANS, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा कमेंट करें, ये जरूरी नहीं है, आपको जैसा मन करे वैसा कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि सुधार की कहीं गुंजाइश है तो उसको बताइए, ठीक है। तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी। तो जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो ये हो गया अपना उत्तर, और इसको आराम से मस्त लिख लीजिए नोटबुक में। चलिए ये आखिरी प्रश्न ही है तीसरा का, इसके बाद चौथा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, वही तरीका है। अब इसके बाद 3 अक्षर के ऊपर है तो उस हिसाब से करेंगे। तो देखिए, माना कि x बराबर 0.001001 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा समीकरण। देखो समझ गए होंगे, क्योंकि इस तीनों के ऊपर पार है तो तीनों रिपीट होगा, तो 001 001 001 अनंत तक रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया समीकरण एक। अब बताइए कि कितना से गुना करेंगे इस बार, 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, कि 1000 से करेंगे, कि 5 लाख 10 लाख, कितना से करेंगे बताइए। तो सिंपल आप बोलेंगे कि 3 अक्षर के बाद 3 अक्षर नहीं होता है, ये तो होता है डिजिट यानी संख्या, लेकिन आदत बोलने में बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 3 संख्या के ऊपर है तो 3 0 यानी 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 1 लिखिए, 1 2 3 गिनिए, ठीक है। इस तरह से 1000 से गुना करने पर, ठीक है, 1000 से चलिए तो ये हो जाएगा 1000x, और इसको 1000 से गुना करेंगे तो 3 0 है, तो 3 0 छिटकना है, तो पॉइंट यहाँ है 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 1 पॉइंट। अब ये सब भूल जाइए क्योंकि सब 0 है, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट ही जब यहाँ आ जाएगा तो इधर तो 3 0 सिर्फ आ जाएगा, कोई अर्थ नहीं हुआ इसका। तो 1.001 001 001 ये चलते जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटाने पर, चलिए हटाते हैं, तो 1.001 में से क्या घटाना है, 0.001 इधर भी बहुत सारा है, इधर भी बहुत सारा है, तो कुल मिला के पॉइंट की बात तो 0 ही आना है, क्योंकि 0.001 001 इधर भी 001 001 ये सब खत्म ही हो जाएगा, कोई इसका रहेगा नहीं कुछ। और तो इस तरह से घटाएंगे तो यहाँ रहेगी x बराबर है ना, तो x बराबर थोड़ा सा लिखना रहेगा 1000x बराबर 1 सेकंड बताएंगे, 1000x बराबर, और यहाँ क्या था, सिर्फ x बराबर। सिंपल था, जैसे पहले करते थे, दोनों तरफ करेंगे ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या आता है, ये 1000x बराबर इतना, समीकरण 2 को लिख दिए। समीकरण 1 क्या है, x बराबर इतना, तो x बराबर यहीं से लिख दिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का रह गया था, आप घटाएंगे तो हटाएंगे दोनों तरफ, कुछ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो 1000x में से 1x चला गया तो 999x, और इधर तो सब खत्म ही हो जाएगा, इधर 1 में से 0 गया तो 1 पॉइंट, और इधर सब 0 हो जाएगा, 0 को लिखेंगे ही नहीं, तो 1.0 से लिखने से अच्छा सिर्फ 1 लिख देंगे, ठीक है। कैसे हुआ समझे ना, इधर सब खत्म हो गया, 001 ये रिपीट हो रहा है, नीचे भी ऊपर भी, तो सब कैंसिल आउट हो गया, और 1 में से 0 गया तो 1, तो 999x बराबर 1, तो इस तरह से हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई बहुत कमजोर छात्र है तो उसको भी समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको देखते रहना है।
तो 999 x बराबर 1 है, तो इसको लिखते हैं। चलिए 999 x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, ये हो गया हमारा प्यारा सा। ठीक है, p बटा q के रूप में है और q के स्थान पे ये नहीं है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। अगर हमको इसको बोले कि पॉइंट में डालना, अगर हम इसको भाग करेंगे इनमें से, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से यही प्रश्न में उल्टा बोले, पहले बोला पहले ये देता था और ये निकालने के लिए बोलता था, और इस तीनों प्रश्न में क्या किया गया है, ये दे दिया था और ये निकालने के लिए बोला था। तो दोनों चीज हम लोग कर लिए, बहुत आसान। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बनाइएगा आराम से पेयर नोटबुक में।